इंग्लिश है क्या? व्हाट इज इंग्लिश? एनीबॉडी हु कैन आंसर द? इस पर ध्यान दो, फोकस से बोर्ड पर रहना चाहिए। इंग्लिश एनीबॉडी डोंट नो? क्या बोलो बोलो, डरो मत। क्या है? हाँ, इंग्लिश है एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है जी? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे, इंग्लिश इज एन फॉरेन लैंग्वेज। इट इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये हमारा विदेशी भाषा है, हमारा अपना देश का भाषा नहीं है। जो हमारा अपना देश का भाषा है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि लगभग कितनी भाषाएं हैं। उस भाषा को हम लोग सीख नहीं सकते हैं ना, इसलिए इंग्लिश क्या होता है? एक कॉमन लैंग्वेज होता है। क्या होता है बाबू? जो कि हर एक जगह इसका यूज होती है। इट इज यूज एवरीवेयर इन एवरी डे ऑफ योर लाइफ। यानी आपके हर एक लाइफ में इंग्लिश हर एक जगह यूज होती है। ऐसा बात नहीं कि इंग्लिश यूज नहीं होती है। इफ यू डोंट नो अबाउट इंग्लिश, you are going to fail and you are not succeed in your life. After a 10th class you have to know the English better. 10 या 10th क्लास के बाद से आपको इंग्लिश जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आपको पता है जब आप कंपटीशन एग्जाम फेस करोगे या मैट्रिक पे जाओगे, या आप बहुत सारे इसमें बच्चे हैं कि बिहार बोर्ड में मूव कर सकते हैं 5, 6, 7 के बाद, लेकिन आप 11, 12 क्लास में जाओगे बाबू तो वहाँ पे इंग्लिश है सीधे 100 मार्क्स का। उसके बाद से कंपटीशन के एग्जाम में जब फेस हो करोगे कंपटीशन, जब आप नेवी, एयरफोर्स, CGL, SSC, IAS, UPSC, BPSC लेवल के जब एग्जाम आप लोग दोगे तो उसमें आपको इंग्लिश पूछेगा। इसलिए इंग्लिश बहुत हल्का सब्जेक्ट है, इसको लोग हुआ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हुआ। क्या हुआ है? नो, इट इज नॉट ए हार्ड सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी रोमांटिक सब्जेक्ट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट एंड लर्न अबाउट इट। आपको और बता देते हैं कि इंग्लिश हम लोग किस लिए नहीं सीख पाते हैं? बिकॉज वी कांट क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश in a school as well as in other places where you live. यानी हम लोग इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्या बोल पाते हैं? नो सर। तो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे होगा? जब हम लोग सारे लोग मिलजुल कर इंग्लिश में बातें करेंगे। क्या करेंगे? मिलजुल कर बातें करेंगे, तब हमारा इंग्लिश धीरे धीरे हम लोग बोलना शुरू कर देंगे। जैसे आपको लगता है ना कि संदीप सर अच्छा खासा इंग्लिश बोल रहे हैं ना, उस तरह आप भी बोलना शुरू कर दीजिएगा बहुत कम समय में। बस ऐसे जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे से आप कहते रहिए। समझ में आ रहा है? आपका क्लास ऐसे चलेगा लास्ट में। समझ में आ रहा है? अगर डेली क्लास नहीं चलेगा तो जिस क्लास में हम जाएंगे उस क्लास में ऐसी क्लास आपको दी जाएगी, इंग्लिश की एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, अब देखो इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो ए कॉमन लैंग्वेज। ये कॉमन लैंग्वेज है क्योंकि ये हर एक जगह, क्योंकि हम लोग सिर्फ भारत देश में जब सोच लो कि हमारे बिहार में लगभग 10 से 15 लैंग्वेज है, और हमारे पूरा भारत देश की बात करेंगे लगभग 300-400 लैंग्वेज हो जाएगी। जब 300-400 लैंग्वेज हम लोग नहीं सीख पाएंगे, मुश्किल होगा ना। जब हम लोग एक इंग्लिश में सीख पा रहे इतने इजी सब्जेक्ट, तो आप जैसे उर्दू तो लेफ्ट से होता है, संस्कृत का हमारा मदर लैंग्वेज है, वो तो नेटिव लैंग्वेज है, एंशिएंट लैंग्वेज है, संस्कृत तो जानना चाहिए। उसके बाद उर्दू हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब लैंग्वेज को हम लोग सीखने में ज्यादा समय लगेगा ना, इसलिए हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। क्या सीखते हैं बाबू? इंग्लिश। इसलिए सीखते हैं ना क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ के कुछ लोग आपको डरवा दिए हैं, अरे इसको इंग्लिश नहीं आता है। क्या पढ़ते हो तुम लोग? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन आप इंग्लिश नहीं जानते हो। इसका रीजन यही है बाबू
कि आपका घर में वैसा इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है। आपके घर में सारे लोग, इवन कि कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि जो बच्चों से बदतमीजी टाइप के बातें करते हैं घर में। आप हिंदी में भी आप बात नहीं करते हैं घर में। जब आप हिंदी में बात नहीं करते हो घर में, तो आप इंग्लिश कैसे बात कर सकते हो? लेकिन आपको बात करना होगा, आपको चेंज करना होगा इन्वायरमेंट को, क्योंकि इन्वायरमेंट भगवान चेंज करने नहीं आएंगे, वह आप ही चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मम्मी से बोलो, मम्मी व्हाट इज दिस, मम्मी को सिखाओ। अगर मम्मी आपकी इंग्लिश नहीं जानती है तो मम्मी को सिखाओ। मम्मी को बताओ, मम्मी दिस इज ए हेयर, दिस इज ए नोज। मम्मी इसको नाक को ना हम लोग इंग्लिश में नोज करते हैं। मम्मी इसको हाथ को ना हम लोग इंग्लिश में हाथ हैंड कहते हैं। इस टाइप का अगर आप सिखाइएगा तो आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा और आपकी मम्मी भी अच्छा खासा जानकार हो जाएगी इंग्लिश। तब आप अपने मम्मी को पढ़ाना पाइएगा, पढ़ा पाइएगा कि पढ़ा देता, मम्मी पेट दर्द कर रहा है, पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, आप इंजेक्शन लेकर दौड़ाइए। ठीक है। एक और तुमको फैक्ट बात बता देते हैं, जो इंग्लिश होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है। ये जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे या आर्टिकल तुम पढ़ोगे ए, जब आर्टिकल पढ़ोगे ए और ए, यहाँ पे इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, वो हम बताते हैं। देखो यहाँ पे एक इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, और लैंग्वेज किस पे डिपेंड करता है, और इंग्लिश किस पे डिपेंड करेगा? इंग्लिश किस पे डिपेंड करेगा बाबू? नॉट ए भाषा, नॉट ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज डिपेंड ऑन साउंड। English depends on a sound. That is also called a pronunciation. जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है ना? तो जब आप इंग्लिश पढ़िएगा, जब आप आर्टिकल पढ़िएगा ए और एन, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। आप लोग छोटे क्लास में अभी आप ये पढ़े होंगे कि जो आर्टिकल का जो हम लोग यूज करते हैं, वह जो वोवेल लेटर होगा उसको पहले एन लगाएंगे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा वहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े क्लास में पहुंचिएगा, वहाँ पे आपका ये जो नॉलेज है ना खत्म हो जाएगी। आपको वहाँ पर नॉलेज ये दी जाएगी जहाँ पे वोवेल साउंड आएगा। जैसे वोवेल साउंड, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी थोड़ा लेके चलते हैं। स्वर्ण बन और व्यंजन बन, यानी बन दो टाइप के होते हैं, स्वर्ण बन और व्यंजन। स्वर्ण बन होता है अ, आ, ई, छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, आ। जितना हम लोग ये पढ़े और आई, किसके हेल्प से आ रहा है? ये आप देखो जो साउंड्स होते हैं ना, 44 होते हैं। आज साउंड दो टाइप के होते हैं। साउंड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक आपका वोवेल साउंड होता है, एक आपका कौन साउंड होता है बाबू? वोवेल साउंड होता है। एक आपका कौन साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एक कौन साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। समझ में आ रहा है? देखिए जो वोवेल साउंड होता है ये 20 होते हैं, ये 24 होते हैं। एक बात बताइए, क्या कभी कैसे इंग्लिश नाम क्या होता है? कैसे का होता है ना? क्या कभी सी से क देखे हो? क्या कभी सी से क देखे हो कभी? क्या सी से क देखे हो? के से तो क जरूर देखते हो, के से क तो जरूर देखते हो आप। यहाँ पे ये हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कम, मे आई कम इन सर, आप बोलते हो ना मे आई कम सर, हुआ सी से का हुआ यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे ये सी से केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री एक साइंस का पार्ट होता है, ठीक है। आपके से कविता, कविता एक लड़की का नाम है। क्या किसका नाम है? देखो ये रियल केस में यूज होता है, कहीं नहीं यूज होता है, तो यही साउंड होता है। और देखो जो वोवेल साउंड होता है वो निकलता कहाँ से? हमारे वोकल कोर्ड से निकलता है। अब वोकल कोर्ड कहाँ है? ये पोर्शन, ये जो गर्दन में पोर्शन है ना, ये वोवेल का। देखो यहाँ पे फिगर बना देते हैं। ये कौन है जी? कौन है? सृष्टि है।
ठीक है, मान लो ये है। ठीक है, कौन है टकला? चलो ठीक, कोई प्रिंस कुछ नहीं। चलो, ये जो पोर्शन होता है ये नेक होता है। नेक में से गर्दन होता है ना, नेक में क्या होता है? इसको हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ से साउंड आती है, जहाँ से साउंड निकलती है। ठीक है, अब देखो पढ़ो। अभी हम वन बोल रहे थे ना, स्वर वन। और अभी यहाँ पे सारे लोग हाथ रखो। बोलो। क्या समझ रहा था कि नहीं? तो कहने का मतलब कि ये जो वोवेल साउंड आता है ये आपका एक वोकल कॉर्ड से आता है। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बाबू? वोकल कॉर्ड से आता है। आता है ना? ये आपका वोवेल साउंड हुआ। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट साउंड, those sounds which comes out from the mouth, यानी जो साउंड आता है अदर पार्ट ऑफ द माउथ, यानी हमारा मुंह है ना, गर्दन के बाद, वोकल कॉर्ड के बाद जो उसके सहारे आता है उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे क ख पढ़ो, क ख ग घ अ। आपके जीभ दांत से टकरा रहे हैं ना, क ख ग घ अ घ। अब च छ पढ़ो, च छ ग घ। आपका जीभ ऊपर नीचे टकरा रही थी, क ठ। अब क ठ प ख प हमारा उच्चारण हो रहा है ना? ये देखो, ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड। इसको मिटा दें, ये टकला को मिटा देते हैं। समझ आ रहा है पल्लवी? अभी पल्लवी है तो क्या बोले? इवन गर्ल्स, इवन बॉयज आर आल्सो ए पल्लवी। लड़का भी पल्लवी। अब देखो यहाँ पे जब साउंड्स को कंपनसेट करते हैं तो लेटर का फॉर्मेशन होता है। और लेटर कितना होता है? हाउ मेनी लेटर्स आर इन द अल्फाबेट? हाउ मेनी लेटर्स आर इन द अल्फाबेट? अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। और ये लेटर भी दो टाइप के होते हैं। लेटर भी कितने टाइप के होते हैं? ये तो सारे लोग जानते हैं मेरे ख्याल से। आप लोग एक वोवेल लेटर होता है। जो वोवेल लेटर कितने होते हैं? कौन कौन सा कोई बता देगा? सुन नहीं। कॉन्सोनेंट लेटर कितना होता है? 20। हाँ सॉरी 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। वोवेल लेटर जो होता है ये वोवेल लेटर होते हैं। क्या होते हैं? वोवेल लेटर होते हैं। अब बाकी जो रिमेनिंग होता है बी सी डी एफ, ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर। क्या होता है? बस इतना ही कर। उसके बाद वर्ड का फॉर्मेशन होगा। एक और आपका चीज बता रहे हैं, ठीक है? एक बहुत सा जबरदस्त चीज बता, तुम लोगों के साथ हम बताए दिए कभी का। जो हाउ मेनी केस आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में कितने केस होते हैं? कितने केस होते हैं? दो। कौन कौन से? सही। स्मॉल लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर केस कहते हैं। और कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? याद रखना, ये आपका कहीं पे भी बुक में नहीं मिलेगा। यानी जो ये कैपिटल लेटर होता है, जो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है, जो कैपिटल लेटर होता है, जैसे कैपिटल लेटर में क्या होता है? उसको अपर केस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जैसे बी सी डी, इसको हम लोग अपर केस कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो स्मॉल लेटर को हम लोग क्या कहते हैं?
लोअर केस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लोअर केस कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक मिनट, ये बहुत अच्छी चीज आपको हम बताएं यार, ठीक है। अगर आप इसको दिमाग में रख दीजिए, किसी से अगर आप पूछ सकते हैं ना, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको बता पाएंगे। समझ में आ रहा है? आप जरा ये पूछ लीजिएगा कि भैया भैया अगर हमको ये बताइए कि कैपिटल लेटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं और उसका कौन सा नाम है? नहीं उसको आएगा तो तुम लोग बता दो, नहीं उनको आएगा तो आप लोग बताइएगा कि सर कैपिटल लेटर को ना हम लोग अपर केस कहते हैं और स्मॉल लेटर को हम लोग कौन सा केस कहते हैं? लोअर केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं? केस कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।